अर्जुन ने कहा, देवी यही वो दुष्ट है जिसने तुम्हारे 5 पुत्रों को मारा। तो द्रौपदी क्या कहती हैं? द्रौपदी कहती हैं, आर्यपुत्र ये कौन है जानते हो? अर्जुन ने कहा, हां मैं जानता हूं। द्रौपदी ने कहा, नहीं जानते हो, ये वही आचार्य द्रोणाचार्य हैं जिन्होंने तुमको समस्त विद्याएं सिखाई। अर्जुन ने कहा, ये द्रोणाचार्य नहीं है, द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। द्रौपदी ने कहा, पुत्र में और पिता में अंतर नहीं होता। आत्मा वही जायते पुत्रः सयेष भगवान द्रोण प्रजारूपेण वर्तते। भगवान द्रोणाचार्य ही पुत्र के रूप में सामने उपस्थित हैं। आचार्य के पुत्र में आचार्य की बुद्धि ही रखनी चाहिए, गुरु के पुत्र में गुरु का ही भाव रखना चाहिए। यही शास्त्र का सिद्धांत है। द्रौपदी ने अश्वत्थामा के चरणों में प्रणाम किया और कहा, इन्हें छोड़ दो। अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी गुरु माता जो कृपी हैं उनको बड़ा दुख होगा। कृपाचार्य की बहन जो कृपी थी वो द्रोणाचार्य की पत्नी और कृपी के पुत्र अश्वत्थामा हैं। द्रौपदी ने कहा, अगर इन्हें कुछ हो गया तो मेरी गुरु माता को बहुत कष्ट होगा, इन्हें छोड़ दो। द्रौपदी ने जब छोड़ने के लिए कहा तो भीम सामने आ गए। भीम ने कहा, अर्जुन छोड़ना मत, इस दुष्ट को मार दो, और अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं इसे मार दूंगा। अब तो भीम मारने के लिए उद्यत हो गए। द्रौपदी सामने आ गई। द्रौपदी ने कहा, नहीं नहीं, मैं इन्हें मारने नहीं दूंगी, इन्हें मत मारो। भीम ने कहा, मैं मारूंगा। द्रौपदी कहती, मैं बचाऊंगी। विवाद शुरू हो गया। सूत जी कहते हैं कि निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः निशम्य भीम गदितम। भीम कहते थे, मार दो अर्जुन, छोड़ना मत। द्रौपदी कहती थी, छोड़ दो इन्हें मत मारो, ये आचार्य पुत्र हैं। मानो दोनों में संघर्ष हो जाएगा, ये स्थिति उत्पन्न हो गई। तो भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण कर लिया। कृष्णावतार में भगवान द्विभुज ही हैं, 2 भुजाओं को ही धारण करते हैं, लेकिन विशेष अवसर पर कुछ जगहों पर भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया है। यहां पर भगवान चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। द्रौपद्याश्च चतुर्भुजः। चतुर्भुज रूप धारण करने का प्रयोजन क्या था? आचार्य लोग कहते हैं, संत लोग कहते हैं कि 2 हाथों से भगवान ने द्रौपदी को संभाला और 2 हाथों से भगवान ने भीम को पकड़ा। रे भीम भैया रुक जाओ। और द्रौपदी को भगवान कहते हैं, द्रौपदी शांत हो जाओ। द्रौपदी और भीम में कहीं कलह न हो जाए, इसलिए भगवान ने चतुर्भुज रूप धारण किया। आलोक्य वदनम सख्युर इदमाह हसन्निव। और भगवान ने दोनों को शांत करने के बाद अर्जुन से कहा, अर्जुन अब निर्णय तुम्हें करना है। भगवान ने कहा, अर्जुन निर्णय तुम्हें करना है। द्रौपदी जो कहती है कि ब्राह्मण वध के योग्य नहीं है, यह शास्त्र का वचन है, यह भी मेरी ही वाणी है। और भीम भैया जो कहते हैं कि ये पापी है, इसे दंड देना चाहिए, यह भी शास्त्र का वचन है, ये मेरी वाणी है। और आज ऐसी विषम परिस्थिति उत्पन्न हुई है अर्जुन, अब तुम निर्णय करो क्या उचित होगा। लेकिन अर्जुन सोच समझ करके निर्णय करना। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम, ऐसा निर्णय करना जिससे मेरे दोनों वचनों की रक्षा हो जाए। ब्राह्मण को मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, इस वचन की भी रक्षा हो जाए, और दुष्ट को दंड देना चाहिए, इस वचन की भी रक्षा हो जाए। कुरु प्रतिश्रुतम सत्यम यत्सान्त्वयता प्रियाम। और यह निर्णय करना जिस निर्णय से द्रौपदी को भी शांति मिले, और केवल द्रौपदी की ही भावनाओं का ख्याल मत रखना। प्रियम च भीमसेनस्य, तुम्हारा निर्णय ऐसा हो कि भीम को भी संतोष हो, ऐसा नहीं कि भीम असंतुष्ट हो जाए उस निर्णय से। पांचाल्याश्च मह्यमेव च, पांचाली द्रौपदी और मुझे भी संतोष हो, ऐसा निर्णय करना अर्जुन के ऊपर भगवान ने छोड़ दिया।
अर्जुन भगवान के भाव को समझ गए और अर्जुन ने अपने तलवार की नोक से अश्वत्थामा के मस्तक की मणि को निकाल लिया, केस के सहित, क्योंकि केशों के बीच में मणि थी, बालों के बीच में, बाल के सहित काट करके उस मणि को निकाल लिया। अश्वत्थामा तेजहीन हो गया और अश्वत्थामा को तिरस्कृत करके अर्जुन ने भगा दिया। प्राण की रक्षा भी हो गई और अपमान रूपी मृत्युदंड भी प्राप्त हो गया। भगवान के दोनों वचनों की रक्षा हो गई। भीम को भी संतोष हुआ और द्रौपदी को भी संतोष हुआ, लेकिन अश्वत्थामा को संतोष नहीं हुआ। अश्वत्थामा चला। अश्वत्थामा सोचने लगा, द्रौपदी के 5 पुत्रों को तो मैंने मार ही दिया। सुभद्रा के पुत्र अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मार दिए गए। अब बचा कौन है? अब तो पांडव के वंश में कोई बचा ही नहीं। अश्वत्थामा ने विचार किया कि अभिमन्यु की विधवा पत्नी जो उत्तरा है, उस उत्तरा के गर्भ में जो बालक है वही पांडव वंश का एकमात्र बालक। अगर वो भी समाप्त हो जाए तो पांडव का वंश पृथ्वी से समाप्त हो जाएगा। ऐसा सोच करके अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ के ऊपर जब ब्रह्मास्त्र छोड़ा, उसी समय भगवान श्री कृष्ण द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान करने वाले थे। वो ब्रह्मास्त्र आया और उत्तरा के गर्भ में लगा। गर्भस्थ बालक को उस ब्रह्मास्त्र ने मार दिया। उत्तरा चिल्लाने लगी और रोती हुई दौड़ पड़ी। उत्तरा भगवान के चरणों को पकड़ लिया, गोविंद मेरे गर्भ को बचा लो। उत्तरा ने कहा कि पाहि पाहि महायोगिन, हे महायोगी आप मेरी रक्षा करो। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपते, हे देवदेव, हे देवताओं के देवता जगतपते, आप मेरे गर्भ की रक्षा करो। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। कामं दहतु मां नाथ, हे नाथ मैं मर जाऊं ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन मेरा गर्भ नष्ट न हो, मेरे गर्भ को बचा लो। मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा, री उत्तरे तू मर जाना चाहती है लेकिन अपने गर्भ को बचाना चाहे। अगर तू ही मर जाएगी तो ये तेरा गर्भ भी बचेगा तो तुझे क्या मिलेगा? इस गर्भ से तुझे इतना प्रेम क्यों है? तो उत्तरा ने कहा, गोविंद मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है। बोले तो फिर इस गर्भ को क्यों बचाना चाहती? उत्तरा ने कहा, मुझे गर्भ से प्रेम नहीं है, मुझे अपने शरीर से प्रेम नहीं है, मुझे तो प्रेम आपके चरणों में। उत्तरा ने कहा, मैं मर जाऊं मुझे स्वीकार्य है, लेकिन अगर मेरा गर्भ नष्ट हो जाएगा तो हे गोविंद आपको कलंक हो जाएगा। भगवान ने कहा, मुझे कलंक, मुझे क्या होगा? उत्तरा ने कहा, आने वाले युग में युग युगांतर तक लोग यही कहेंगे कि जिस वंश की रक्षा का संकल्प कृष्ण ने लिया था वो वंश इस पृथ्वी से सदा सदा के लिए समाप्त हो गया। आपको ये कलंक होगा, इसलिए हे गोविंद इस गर्भ को बचा लो, क्योंकि ये गर्भ ही पांडव वंश का बीज है। आपको कलंक लगे ये मुझे स्वीकार्य नहीं है, मैं मर जाऊं ये मुझे स्वीकार्य है, लेकिन आपको कलंक हो ये ठीक नहीं, इसलिए गोविंद इस गर्भ को बचा लो। कामं दहतु मां नाथ मामे गर्भो निपात्यताम। भगवान ने कहा, री उत्तरा तेरे गर्भ को बचाने के लिए तेरे गर्भ में मुझे आना पड़ेगा। मैं कैसे आऊं? तो उत्तरा ने कहा, पाहि पाहि महायोगिन, आप तो महायोगी हैं, आपके लिए क्या संभव है? अपने योग बल के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके आप मेरे गर्भ में आ जाओ और मेरे गर्भ को बचा लो। भगवान ने कहा, री उत्तरे आज तक मैं किसी के गर्भ में गया ही नहीं। क्यों? बोले आप कौशल्या के गर्भ में नहीं गए? बोले मैं कौशल्या के गर्भ में नहीं गया। बोले दुनिया तो यही जानती है कि आप कौशल्या के गर्भ में आए तो राम रूप में प्रकट हुए, देवकी के गर्भ में आए तो कृष्ण के रूप में प्रकट हुए। भगवान ने कहा, री उत्तरे आज तक मैं किसी स्त्री के गर्भ में नहीं गया।
दुनिया जानती है कि कौशल्या जी गर्भवती हैं, लेकिन उनके गर्भ में तो वायु थी। अगर मैं गर्भ में होता तो गर्भ से ही जन्म लेता, लेकिन मैं तो कौशल्या के सम्मुख प्रकट हुआ हूं। रामायण में पढ़ो क्या लिखा है, कौशल्या के गर्भ से भगवान नहीं प्रकट हुए। दुनिया जानती थी कि कौशल्या जी गर्भवती हैं, बालक गर्भ में है, लेकिन जब जन्म का समय आया तो भगवान साक्षात कौशल्या जी के सामने प्रकट हो गए चतुर्भुज रूप में। भई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महकारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारी भूषण बनमाला नयन विशाला सोहा सिंधु करारी भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हाँ कौशल्या हितकारी। भगवान कौशल्या के गर्भ से नहीं पैदा हुए, प्रकट हो गए। बोले तो बालक बने, बोले बालक बाद में बने। सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना होए बालक सुरभूपा। मां कौशल्या के वचन को सुन करके बाद में भगवान बालक बने। और यही स्थिति कृष्णावतार में भी हुई। तमद्भुतं बालकमंबुजे क्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधम। चतुर्भुज रूप में शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए भगवान देवकी और वसुदेव के सामने प्रकट हो गए। और जब देवकी वसुदेव ने प्रार्थना की तब भगवान बालक बन गए। बभूव प्राकृत शिशु, छोटे से बालक बने। भगवान कहते मैं आज तक किसी के गर्भ में गया ही नहीं। तो उत्तरा ने कहा आज तो आपको मेरे गर्भ में आना ही पड़ेगा और मेरे गर्भ में आकर के इस गर्भ के बालक की रक्षा करनी पड़ेगी। और भगवान सूक्ष्म रूप से अंगुष्ठ मात्र रूप धारण करके भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करते। उत्तरा के गर्भ में भगवान आए। सभी ऋषि मुनियों ने उत्तरा का वंदन किया। अरे उत्तरा तू धन्य है, जो भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करे वो स्त्री पूजनीय है, और जो भगवान के भक्त की मां बनने का सौभाग्य प्राप्त करे वो स्त्री वंदनीय है। लेकिन आज तू धन्य है, तेरे गर्भ में भक्त भी विराजमान है और भगवान भी विराजमान है, इसलिए तू वंदनीय है। सभी ने उत्तरा का अभिनंदन किया है। मानो भगवान अंगुष्ठ रूप धारण करके उत्तरा के गर्भ में चले गए और अपनी गदा को लेकर के उस गर्भ के चारों तरफ भगवान घूमने लगे और अपने बल के द्वारा, अपनी शक्ति के द्वारा, भगवान ने अपने संकल्प के द्वारा उस मृत बालक को पुनः जीवित कर दिया। वही महाराज परीक्षित हैं जिनको गर्भ में ही अश्वत्थामा ने मार दिया था। गर्भ की रक्षा करके भगवान बाहर आए, गर्भ को पुनः जीवित कर दिया और बाहर आने के बाद भगवान द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करने लगे। जब द्वारिकापुरी के लिए प्रस्थान करने लगे तो सामने कुंती बुआ आ गई, पांडव की मां। कुंती को देख करके भगवान ने कहा बुआ जी, अब तो आपके जीवन से, आपके पुत्रों के जीवन से दुख की सदा सदा के लिए निवृत्ति हो गई। अब तो तुम्हारे पुत्रों का सुख साम्राज्य स्थापित हो गया। अब आपको प्रसन्नता का अनुभव करना चाहिए और अब मैं द्वारिका के लिए प्रस्थान कर रहा हूं। भगवान जब द्वारिका के लिए प्रस्थान करने लगे तो कुंती देवी ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे नंद गोप के कुमार, हे गोविंद, आपके चरणों में मैं प्रणाम करती हूं, लेकिन आज मुझे सुख नहीं है, मैं प्रसन्न नहीं हूं। भगवान ने कहा क्यों? तुम्हारे पुत्रों का साम्राज्य स्थापित हो गया, महाराज युधिष्ठिर चक्रवर्ती सम्राट हो गए, अब किस बात का दुख? अब तो तुम्हें प्रसन्न होना चाहिए।
तो कुंती ने कहा कि दुख इस बात का है कि जब सब कुछ ठीक हो गया तो अब आप हमें छोड़ करके जा रहे हैं। कुंती ने कहा वो दुख ही मेरे लिए अच्छा था कि उस दुख के काल में हर क्षण आप मेरे साथ थे, लेकिन आज जब सुख समृद्धि आई तो आप मुझे छोड़ करके जा रहे हो, इस बात का मुझे दुख है। और मुझे लगता है कि वो विपत्तियां ही अच्छी थी। विपदः संतु नः सस्वत् तत्र तत्र जगत गुरु, हे जगत गुरु, हे भगवान, वो विपत्तियां ही मेरे लिए सुख के समान थीं, क्योंकि उन विपत्तियों में आप हर क्षण मेरे साथ थे। भवतो दर्शनम यत् स्यात् अपुनर्भव दर्शनम, क्योंकि उन विपत्तियों में हर क्षण आपका दर्शन हमें प्राप्त होता था। इसलिए मैं तो आपके चरणों में यही प्रार्थना करूंगी कि जैसे पहले मेरे जीवन में विपत्तियां आती रहीं, उसी प्रकार आगे भी विपत्तियां आती रहें, क्योंकि जब जब विपत्ति आएगी तब आप आओगे, और आप आओगे तो परम सुख होगा। कुंती ने यही प्रार्थना की है भगवान से। भगवान ने कुंती को समझाया और विदा हुए। चलना चाहते थे भगवान, लेकिन युधिष्ठिर बड़े दुखी थे। युधिष्ठिर के मुख को देखकर, उनके दुख को देखकर भगवान समझ गए। भगवान ने कहा, अच्छा, तुम्हारे दुख का कारण मैं समझ रहा हूं। युधिष्ठिर ने कहा, महाराज मुझे बड़ा पश्चाताप हो रहा है। किस बात का पश्चाताप? बोले, मेरे कारण इतना बड़ा युद्ध हुआ और इस युद्ध में 18 अक्षौहिणी सेना मारी गई, कितनी स्त्रियां विधवा हो गईं, कितने घर बिखर गए, कितने पुरुष मारे गए। इस हत्या का सारा दोष मुझे ही लगेगा। मैं तो पश्चाताप की अग्नि में जल रहा हूं। भगवान ने युधिष्ठिर को समझाया और कहा, अश्वमेध यज्ञ करो। अश्वमेध यज्ञ करने से तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। अब अश्वमेध यज्ञ तो तुरंत होगा नहीं, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ तो 1 वर्ष में होता है। 1 वर्ष लगता है तब अश्वमेध यज्ञ पूरा होता है। 360 दिनों में अश्वमेध यज्ञ पूरा होता। अश्वमेध यज्ञ की तैयारी हो, और इधर भगवान एकांत कक्ष में बैठे थे और आंख बंद करके ध्यान कर रहे थे। युधिष्ठिर आए। युधिष्ठिर ने कहा, गोविंद, बड़े बड़े योगी, अमलात्मा, महात्मा आपका ध्यान करते हैं, और आप किसका ध्यान करते हो? आपसे भी कोई श्रेष्ठ है जिसका ध्यान आप करते हो? तो भगवान ने कहा, हां, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, ब्रह्मादिक देवता मेरा ध्यान करते हैं, और मैं अपने भक्तों का ध्यान करता हूं। मैं अपने भक्तों का भजन करता हूं, अपने भक्तों का चिंतन करता हूं, क्योंकि भक्त ही मेरे इष्ट हैं, भक्त ही मेरे आराध्य हैं। युधिष्ठिर ने कहा, आप किसका चिंतन कर रहे हैं? किस भक्त का आप चिंतन कर रहे थे? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मेरे परम भक्त भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए हैं, उनके अंग अंग में बाण विधा हुआ है, और वो मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहे हैं। मैं ध्यान के द्वारा उनके दुख का अपहरण कर रहा हूं कि उनके शरीर में पीड़ा न हो। उनके दुख को मैं अपनी तरफ खींच रहा हूं, उनके दुख को मैं सहन कर रहा हूं कि मेरे भक्त को पीड़ा न हो। भगवान की इस भक्त वत्सलता को देखकर युधिष्ठिर के नेत्र सजल हो गए। युधिष्ठिर ने कहा, पितामह की भक्ति ऐसी विलक्षण भक्ति। भगवान ने कहा, धर्मराज चलो, चल करके पितामह का दर्शन करते। युधिष्ठिर को, पांडव को लेकर के भगवान भीष्म पितामह का दर्शन करने के लिए कुरुक्षेत्र में आए, युद्ध के मैदान में, जहां पर भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े थे। क्यों आए भगवान? बोले, क्योंकि अब भीष्म पितामह के प्रयाण का समय आ गया है। अब भीष्म पितामह अपने शरीर को छोड़ करके भगवत धाम जाएंगे। अपने भक्त को दर्शन देने के लिए भगवान आए।
और केवल भगवान ही नहीं आए, बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा लोग आ गए भीष्म पितामह के प्रयाण को देखने के लिए। कौन कौन आए? सूत जी महाराज कहते हैं कि पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायणः बृहदस्वो भरद्वाजः ससस्यो रेणुकासुतः। पर्वत नाम के महर्षि पर्वत, महर्षि नारद, धौम्य, भगवान वेदव्यास, बृहदस्व, भरद्वाज और रेणुकासुतः, रेणुका देवी के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज, ये सब बड़े बड़े मुनि महात्मा लोग आ गए। वशिष्ठ इंद्र प्रमदो, महर्षि वशिष्ठ, इंद्र प्रमद, कक्षीवान, ये बड़े बड़े महामुनि महात्मा लोग भीष्म पितामह के प्रयाण का दर्शन करने के लिए आ गए। जब आए, बंधुओं, भीष्म पितामह का सौभाग्य देखो कि मरते समय, शरीर छोड़ते समय भगवान का नाम मुख में आ जाए, इसके लिए ऋषि मुनि लोग तप करते हैं। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंतराम कही आवत नाही। लेकिन यहां तो साक्षात भगवान ही आ गए अंतिम समय में। और भगवान ही नहीं आए, भगवान से बढ़कर जिसकी महिमा है वो भी आ गए। बोले भगवान से बढ़कर किसकी महिमा है? बोले भगवान से ज्यादा गुरु की महिमा है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारे गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। और भीष्म पितामह के गुरु कौन हैं? बोले श्री परशुराम जी महाराज, रेणुकासुतः, महर्षि जमदग्नि के पुत्र श्री परशुराम जी महाराज जो इनके आचार्य हैं, जो इनके गुरु हैं, वो भी आ गए। गुरु और गोविंद दोनों आ गए अंतिम समय में। और बंधुओं, इस संसार सागर से जीव को पार करने वाले कौन हैं? बोले गुरु और गोविंद। एक हाथ गुरु पकड़ते हैं और एक हाथ गोविंद पकड़ लेते हैं, संसार सागर से पार कर देते हैं। इसीलिए गुरु और गोविंद की महिमा है।